बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा राजा था जिसकी बहुत बड़ी अपनी सेना थी और वो उस पर बहुत गर्व करता था। वो अपने सिपाहियों पर पैसा भी बहुत खर्चा करता था। सो एक बार उसको ये जानने की इच्छा हुई कि उसके सैनिक वास्तव में कितने बहादुर थे। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वे शहर के बाहर एक मैदान में एक लड़ाई का इंतज़ाम करें। तुरंत ही उसके हुक्म का पालन हुआ। लड़ाई वाले दिन राजा साहब अपने वज़ीर और दीवान के साथ मैदान में आ पहुँचे। जब वे उनकी लड़ाई देख रहे थे तो एक जंगली जानवर जिसके 7 टांगें थी वहाँ आया और उनके पास आकर घुर्राने लगा। राजा तो उसको देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने उसको मारना चाहा तो वो वहाँ से भाग गया। राजा अपने तेज घोड़े पर सवार होकर अपनी बड़ी सी तलवार लेकर उसके पीछे भागा। 2 मील भागने के बाद वो जानवर रुक गया। वहाँ पहुंचकर उसने अपने आप को एक जोर का झटका दिया और वो एक बड़े जिन्न में बदल गया और राजा की तरफ पलटा और उनको खा गया। मंत्री ने बड़ी वफादारी और लगन से राजा की 8 दिन तक खोज की पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। सो उन्होंने उसके बेटे को बुलाया और उसकी जगह उसके बेटे को वहाँ का राजा बना दिया। एक दिन राजा के बेटे को ये जानने की बहुत ज़ोर की इच्छा हुई कि उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। उसने ये बात अपने मंत्री से पूछी। मंत्री ने उसको सब बातें बता दी तो उससे सारा हाल सुनने के बाद उसने भी उसी जगह एक दूसरा शानदार लड़ाई का मुकाबला रखा जहां उनके पिता ने रखा था। नियमित समय पर वो और उसके दरबार के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। उन लोगों को वहां पर आए अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि वही 7 टांगों वाला जंगली जानवर वहां आ गया और उन सब पर भयानक रूप से घुर्राता हुआ वहां से चला गया। जब राजा ने मंत्री से कहा ये क्या है, तब उस मंत्री ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि हुजूर ये वही जानवर है जिसने आपके पिताजी को हमारे बीच से उठाया था। अच्छा ऐसा है क्या? अब तो मैं उसको ज़रूर मारूंगा क्योंकि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने दुश्मन को मार नहीं लूँगा। ऐसा कहकर वो भी अपने घोड़े पर सवार होकर उस जानवर के पीछे भागा। वो जानवर उसको कुछ दूर तक उसी तरह भगा कर ले गया जैसे कि वो उसके पिता को ले गया था। वहाँ जाकर वो रुक गया, अपने आप को झंझोड़ा और अपने असली रूप में आकर राजा के ऊपर उछला। राजा ये देखकर डर गया और दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसको उससे बचाए। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और अपने एक देवदूत को भेजा जो उसको ये बताए कि उसको इस जिन्न से कैसे बचना है। देवदूत ने राजा से कहा ये जिन्न सबसे ज़्यादा ताकतवर जिन्न है। अगर इसके शरीर के खून की एक भी बूंद ज़मीन पर गिर गई और तब तक ये जिंदा है तो उससे तुरंत ही एक और ऐसा ही जिन्न पैदा हो जाएगा। फिर वो उछलकर तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर तुम डरो नहीं। लो तुम ये 2 फल वाला तीर लो और इससे एक जिन की दोनों आंखें फोड़ दो। इससे ये नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। इस तरह से वो देवदूत उसको वो 2 फल वाला तीर देखकर वहाँ से गायब हो गया। तीर से लैस होकर राजा आगे बढ़ा। वो उस जिन के करीब 40 मिनट तक लड़ा। आखिर उसने अपना वो दोहरे फल का तीर उसकी आंखों में मार दिया जिससे वो मर गया। जब राजा ने पक्का कर लिया कि उसका दुश्मन मर गया तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट लिया। उसको उसने अपने एक तीर की नोक पर रखा और वापस महल की तरफ चल दिया। वहाँ जाकर उसने उसको अपने महल के 12,000 कमरों में से एक कमरे में रख दिया। उससे उस कमरे का ताला लगाया और उस कमरे की चाबी अपनी माँ को देकर उससे कहा कि वो उस कमरे का दरवाज़ा किसी भी हालत में ना खोले। पर क्योंकि उसने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि उसने उस कमरे में इतनी सावधानी से क्या चीज़ बंद कर रखी थी,
उसकी माँ ने सोचा कि शायद उस कमरे में कोई ख़ास खजाना बंद होगा। ये सोचकर उसके मन में उसको देखने की इच्छा हो गई। सो एक दिन वो उस कमरे की तरफ गई और उसने उसका दरवाज़ा खोल दिया। उसको उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके बेटे ने उस जिन्न का सिर एक कोने में फेंक दिया था। हाँ, उसको एक हंसी की आवाज़ ज़रूर सुनाई दी और फिर ये शब्द, तेरा बेटा एक जिन्न है, उससे बचकर रहना। वो एक जिन्न है, किसी समय वो तुझे भी मार देगा जैसे उसने मुझे यानी तेरे पति को मारा है। अगर तू जिंदा रहना चाहती तो तू उसको महल के बाहर निकाल दे। रानी की माँ ने पूछा, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये तुम क्या कह रहे हो? वही आवाज़ फिर बोली, तू झूठ मूठ बीमार बनने का बहाना कर और अपने ठीक होने के लिए उससे मादा चीते का दूध मंगवा। उससे कह के वो ये काम करने के लिए खुद वहाँ जाए और उसको लेकर आए। अगली सुबह भारी और दुखी दिल से राजा एक जंगल की तरफ जाता देखा गया, जहाँ चीते और दूसरे जंगली जानवर घूमते हुए देखे जा रहे थे। जल्दी ही उसको एक मादा चीता दिखाई दी जो अपने 2 बच्चों के साथ धूप में बैठी हुई थी। उसको वहाँ देखकर वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से उसके एक तन में तीर मारा। इत्तेफाक से उसके उस तन में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसके पास ही उसके एक फोड़ा हो रहा था। राजा का तीर उस फोड़े में जा लगा जिससे वो फोड़ा फूट गया और मादा चीता को बहुत राहत मिली। मादा चीता इस कार्य के लिए उसकी बहुत कृतज्ञ हुई। उसने ऊपर की तरफ देखा और उससे नीचे उतरने की प्रार्थना की। उसने उससे पूछा कि इसके बदले में उसको क्या चाहिए। राजा ने उससे कहा कि उसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके थोड़े से दूध के जो उसे उसकी बीमार माँ के लिए चाहिए था। मादा चीते ने तुरंत ही उसकी बोतल अपने दूध से भर कर उसको दे दी जो वो अपने साथ लेकर आया था। फिर उसने उसको अपने कुछ बाल दिए और उससे कहा, जब भी कभी तुम किसी मुसीबत में हो तो इन बालों को सूरज को दिखा देना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत ही आ जाऊंगा। राजा ने उसका वो दूध और उसके बाल लिए और घर आ गया। जब रानी माँ ने उसको मादा चीते का दूध लाता देखा तो उससे लगा कि शायद वो वाकई कोई जिन्न था। उसने अपने दिल में उसको मारने का पक्का इरादा कर लिया। वो फिर उस कमरे में गई जिसमें वो सिर रखा था और उसे अपना पूरा हाल बताया। तो उस बोलने वाले ने उससे कहा, इस बात से ये पता चलता है कि वो वाकई में एक जिन्न है। एक जिन्न के अलावा कोई और किसी मादा चीते का दूध ला ही नहीं सकता। तू जल्दी से जल्दी उसे मारने का इंतज़ाम कर। रानी माँ बोली, पर मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊँ? आवाज़ फिर बोली, इस बार जब वो तुझसे दोबारा मिलने आए और तेरा हाल पूछे तो तू इससे कहना कि तू अभी भी बहुत कमज़ोर और बीमार महसूस कर रही है। मादा चीते के दूध ने तेरे ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं किया, पर सुना है कि राजकुमारी है जो फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वो तेरे पास आ जाए और तुझे छू ले तो उसके छूने से ही तो ठीक हो जाएगी। ये सुनकर तेरा बेटा उस भयानक किले में जाएगा तो निश्चित रूप से रास्ते में ही मारा जाएगा। अगले दिन शाम को जब राजा अपनी माँ को देखने गया और उससे पूछा, माँ अब तुम कैसी हो? क्या अब तुम पहले से कुछ अच्छी हो? रानी माँ रोती हुई सी बोली, कहाँ बेटा, इस मादा चीते के दूध ने तो मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं किया, पर कल मैंने एक सपना देखा कि एक राजकुमारी है जो फला ऊंची पहाड़ी पर एक किले में अकेली रहती है। अगर वो मेरे पास आ जाए और मुझे छू ले तो उसके छूने मात्र से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जब तक वो यहाँ नहीं आती और मुझे नहीं छू लेती मैं ठीक नहीं हो सकती। राजा बोला, माँ थोड़ी धीरज रखो, मैं उस राजकुमारी को तुम्हारे पास ज़रूर लेकर आऊँगा। अगर नहीं ला सका तो राज्य छोड़ दूँगा। सो अगले सुबह राजा ने अपना सबसे तेज भागने वाला घोड़ा लिया और उस पर बैठकर
अपनी उस खतरनाक यात्रा पर चल दिया। वो मादा चीते के दिए हुए जादू के बालों को साथ ले जाना भी नहीं भूला था। जैसे ही सूरज निकला उसने वे बाल सूरज को दिखाए। तुरंत ही मादा चीता और उसके दोनों बच्चे वहां आ गए। मादा चीता ने पूछा, क्या बात है राजा, बोलो। फला फला जगह एक राजकुमारी अकेली रहती है और तुम्हें उसको लाना है। ये तुम नहीं कर सकते। कई लोगों ने उसको वहाँ से लाने की कोशिश की है क्योंकि राजकुमारी बहुत सुंदर है, पर कोई भी अब तक उसके पास भी नहीं पहुँच सका। राजा बोला, मैं कोशिश करूँगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये कहते हुए राजा वहाँ से चला गया। मादा चीता अपना भला करने वालों को इस तरह अपने को छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकती थी, सो वो अपने दोनों बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ी और उससे अपने ऊपर चढ़ जाने को कहा। राजा उसके ऊपर बैठ गया और वे सब कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर मादा चीता राजा से बोली, देखो यहाँ पर इस किले के 3 दरवाजे हैं। राजकुमारी के पास पहुँचने से पहले उन तीनों दरवाज़ों से होकर गुजरना ज़रूरी है। पहले दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा रखा है जिसको एक लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दूसरे दरवाजे के पास एक नकली गाय खड़ी है जिसके चारों तरफ असली जिन्न खड़े हैं। अगर कोई भी आदमी उस गाय को दूर सकता है तो वो उस दरवाजे में से होकर जा सकता है, और अगर नहीं दूर पाता तो वे जिन लोग उसको मार देते हैं। तीसरे दरवाजे के पास राजकुमारी खुद बैठी है। अगर वो तुमसे खुश है तो वो तुम्हारा स्वागत करेगी, और अगर खुश नहीं तो वो तुमको मार डालेगी। ये सब सुनकर तो राजा बहुत ही डर गया। उसने मादा चीता से उसकी सहायता की प्रार्थना की। मादा चीता बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरे पास एक जादू है जिसकी सहायता से मैं उस लोहे के टुकड़े में घुस जाऊंगी, और जब तुम उसको अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी से तोड़ोगे तो मैं उसकी 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगी। चौकीदार सोचेगा कि तुमने वो लोहे का टुकड़ा तोड़ा है और वो तुमको पहले दरवाजे से अंदर जाने